नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में 18 जून से खुलेंगे स्कूल। वेलकम पार्टी होगी, घर घर जाकर बांटा जाएगा इनविटेशन, किताबें, ड्रेस और पात्र स्टूडेंट को साइकिल भी मिलेगी। छत्तीसगढ़ में 18 जून से स्कूल खुलेंगे। इस दौरान सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के गांव-गांव और शहरों में शाला प्रवेश उत्सव का प्रचार प्रसार और मुनादी कराई जाएगी। बच्चों को शाला प्रवेश उत्सव के दिन वेलकम पार्टी भी दी जाएगी। स्कूल शिक्षा सचिव ने जारी आदेश में बताया कि छत्तीसगढ़ शासन का मकसद है कि छात्र छात्राओं को स्वच्छ और सुंदर वातावरण में क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से शाला प्रवेश उत्सव की शुरुआती तैयारी के साथ साथ पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी ने सभी कलेक्टरों, जिला मिशन संचालक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत सभी प्रिंसिपल के लिए निर्देश जारी किए। स्कूल परिसर और साथी भवन को आकर्षक बनाने, साफ सफाई, पेंटिंग और मरम्मत जैसे काम पर 10 जून तक निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। डिप्टी सीएम शर्मा बोले, नगरीय निकाय में जाति प्रमाण पत्रों की होगी जांच। 5 साल में बड़े पैमाने पर बनाए गए हैं फर्जी सर्टिफिकेट। पश्चिम बंगाल में 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिया गया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि वोट बैंक के लिए मुस्लिमों को ओबीसी कोटे का लाभ दिया गया है। इस मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विगत 5 सालों में नगरीय निकाय में बड़ी संख्या में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। इसकी जाँच की जाएगी। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है। इनकी यहाँ पर संख्या करीब 5 लाख है। हाईकोर्ट ने ओबीसी सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया है और साथ ही 37 वर्गों के दिए गए ओबीसी आरक्षण को भी रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि रद्द प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल किसी भी रोजगार प्रक्रिया में नहीं किया जा सकेगा। 10वीं 12वीं के 13,000 छात्र रिजल्ट से नाखुश। 30,000 से ज्यादा कॉपियों का दोबारा होगी जांच। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं के रिजल्ट के लिए आज यहां पर रिवोल्यूशन रीचेकिंग का आवेदन लिया जाएगा। दोनों क्लास के 13,000 से ज्यादा छात्रों ने इसे लेकर फॉर्म भर दिया है। साथ ही यानी उनका मानना है कि कॉपियों की जाँच सही नहीं हुई है। 10वीं और 12वीं क्लास को मिलाकर 6 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी। बंद मोबाइल नंबरों को चालू कराने के नाम पर ठगी। कहीं आपके पास तो नहीं आया ऐसा फोन, वरना हो सकता है फ्रॉड। ऑनलाइन ठगी का चौंकाने वाला तरीका सामने आया है। इसमें ठगों ने बंद हो चुके मोबाइल नंबरों को फिर से चालू कराया और उससे लिंक बैंकिंग डिटेल के जरिए लाखों रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। रायपुर में पिछले 4 माह में 2 FIR हुई है। प्रदेश के कई थानों में ऐसी शिकायतें भी मिली है। साइबर एक्सपर्ट कहते हैं कि जब भी मोबाइल नंबर बदले, बैंकिंग लिंक डिस्कनेक्ट करना ना भूले। प्रदेश में 3 करोड़ से ज्यादा मोबाइल नंबर एक्टिव हैं। इनमें से हर महीने अलग अलग कारणों से करीब 10,000 नंबर बंद होते हैं। कोई मोबाइल गुम होने के कारण तो कोई चोरी होने के बाद पुराने नंबर की जगह नया नंबर लेकर उसका उपयोग करने लगते हैं। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया। सभी के शव और हथियार बरामद। ऑपरेशन पर निकले थे 1000 से ज्यादा जवान। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने बीते दिन 7 नक्सलियों को मार गिराया है। 2 माओवादियों की बॉडी नारायणपुर पुलिस और 5 माओवादियों के शव अबूझमाड़ पुलिस ने बरामद किए। घटना स्थल से भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। बीजापुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले की सीमा पर अबूझमाड़ इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। धान खरीदी फर्जीवाड़े में 6 महीने बाद भी नहीं हुई एक भी गिरफ्तारी। 10 किसानों सहित 14 के खिलाफ दर्ज है केस। महासमुंद जिले में धान खरीदी में बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। फर्जी रकबे में करोड़ की धान खरीदी हो रही थी। जिसके पास 2 एकड़ 45 डिसमिल खेत है, उसमें 426 क्विंटल धान बेचा गया। इस समिति में ऐसे कई यहाँ पर किसानों के नाम पर लगभग 250 से 300 एकड़ फर्जी रकबे का पंजीयन किया गया, जिस पर धान खरीदी हुई। फर्जीवाड़ा उजागर होने पर डिप्टी कलेक्टर के नेतृत्व में महासमुंद जिला प्रशासन की 5 सदस्यीय टीम ने मामले की जांच की और साथ ही फर्जीवाड़े की शिकायत को सही पाया। इस टीम में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग को ऑपरेटिव बैंकिंग सहित धान खरीदी से संबंधित अधिकारी शामिल थे। बांग्लादेशी शरणार्थी जमीन बिक्री अय्यज झा के खिलाफ होगी जांच। पीएमओ में शिकायत के बाद सरगुजा के पूर्व कलेक्टर पर एक्शन, अनुमति में गड़बड़ी का आरोप। सरगुजा जिले के पूर्व कलेक्टर संजीव झा के खिलाफ पुनर्वास की जमीन बेचने के मामले में जांच होगी। आरोप है कि कलेक्टर रहते हुए संजीव झा ने सरगुजा में बांग्लादेशी शरणार्थियों को दिए गए पुनर्वास पट्टे की जमीन को थोक में बेचने की परमिशन दी है। इसको लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय और साथ ही EOW में शिकायत की गई थी। RTI के कार्यकर्ता DK सोनी
ने आरोप लगाया कि शहर से लगे इलाके में पुनर्वास पट्टी की जमीन को थोक में बेचने का परमिशन पूर्व कलेक्टर संजीव झा ने दी है। इस शिकायत पर केंद्रीय लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अवर सचिव रूपेश कुमार ने छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर जांच के आदेश दिए हैं। प्यास बुझाने के लिए खोद दिए 111 पहाड़। राजनांदगांव में 11 लाख ग्रामीणों ने किए 2,25,000 गड्ढे, बढ़ाएंगे ग्राउंड लेवल वाटर। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पहाड़ों के जरिए ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ाने के लिए 42 ग्राम पंचायतों ने पहल की है। इसके तहत 111 पहाड़ों पर 2,25,000 गड्ढे खोदे गए हैं। इनमें बारिश के पानी को रिस्टोर किया जाएगा। पहाड़ियों पर बने गड्ढे जब भर जाएंगे तो पानी को स्टोर करने के लिए नीचे पर टैंकनुमा बड़े तालाब बनाए गए हैं। इस अभियान को जल रक्षा नाम दिया गया। जिला पंचायत सीईओ बताती है कि इन गड्ढों को बनाने के लिए जीआईसी आधारित तकनीकी का उपयोग किया गया। इस पर करीब 1 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। खास बात यह है कि 1.5 लाख से ज्यादा ग्रामीणों ने इसके लिए 2 महीने तक लगातार योगदान दिया है। इन छात्रों को निजी स्कूलों में भी मिलेगी निःशुल्क शिक्षा। जिला प्रशासन ने शुरू की बड़ी पहल। सरगुजा में विशेष पिछड़ी जनजाति के छात्र भी अब बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इसके लिए सरगुजा जिला प्रशासन ने अनूठी पहल शुरू की है, जहां शहर के बड़े स्कूलों के सभी कक्षाओं में 2-2 विशेष पिछड़ी जनजाति के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। खास बात है कि शहर के 4 बड़े स्कूलों ने इसके लिए सहमति दे दी है। बहुत जल्द जिला शिक्षा विभाग सभी निजी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था लागू करने की बात कह रहा है। दरअसल आमतौर पर विशेष पिछड़ी जनजाति, पहाड़ी कोरबा, पंडो, माझी जैसे समुदाय के बच्चे बेहतर पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में इन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने और इन्हें बेहतर शिक्षा देने के लिए सरगुजा जिला प्रशासन ने एक पहल शुरू की है। पेंड्रा में गुलाब जामुन का है पेड़। स्वाद भी दुकान में मिलने वाली मिठाई जैसी इस फल का बेसब्री से इंतजार करते हैं लोग। पेड़ पर गुलाब जामुन सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन पेंड्रा जिले में एक प्रजाति के पेड़ का फल कई पीढ़ियों से गुलाब जामुन का आनंद लोगों को दे रहा है। इस फल का इंतजार लोगों को बेसब्री से रहता है। पेड़ पर फल जो है फरवरी महीने में लगना शुरू होता है और अप्रैल मई तक यह खाने के लिए तैयार हो जाता है। गुलाब जामुन पके हुए गोल अमरूद की तरह जो है हल्का पीलापन लिए हरे रंग का होता है। इसकी जो है ऊपरी परत को ही खाया जाता है। इसके अंदर एक यहाँ पर गोल बीज रहता है। स्वाद में यह बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह होता है। पेड़ पर फलने वाला गुलाब जामुन पके हुए गोल अमरूद की तरह दिखता है। बकरा चोर गिरोह का राजफास। गांव-गांव करते थे रेकी, महंगी कार से देते थे वारदात को अंजाम। 6 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने बकरा और बकरी चोरी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें एक आरोपी नाबालिग भी है। पुलिस ने 2 गिरोह का खुलासा किया जिन्होंने यहां पर 100 से अधिक बकरा बकरी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इनके पास से 14 लाख से अधिक का माल बरामद किया है। साथ ही पकड़ गिरोह दुर्ग जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बकरियां चोरी करने वाले 2 गिरोह का पुलिस ने यहां पर खुलासा किया। पुलिस ने एक यहां पर अपचारी बालक समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने जानवर चोरी करने के बाद इन्हें जो है हलाला कर बेच दिया करते थे। गिरोह के सदस्य पहले मोटरसाइकिल से गांव-गांव में जाकर रेकी किया करते थे। चौथिया जाने निकला पिकअप, अनियंत्रित होकर पलटा। कोरबा में पिकअप पलटने से एक की मौत, 12 से अधिक घायल, 40 लोग थे सवार। कोरबा जिले में चौथिया जाने के लिए निकला पिकअप अनियंत्रित होकर पलटने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसे में 12 से 15 लोग घायल हुए, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बता दें कि पिकअप वाहन में 40 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि वाहन चालक शराब के नशे में धुत था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक घटना नेमरू थाना के अंतर्गत सतरेगा की है, जहां 70 वर्षीय कोदोराम की घटना स्थल पर मौके पर मौत हो गई। हादसे में घायल हुए लोगों में महिला, बच्चे और साथी बुजुर्ग शामिल है। वहीं राहगीरों की मदद से सभी को अस्पताल भेजा गया। निलंबित आईएएस रानू साहू और सौम्या चौरसिया 4 दिन की ईओडब्ल्यू रिमांड पर अब कई बिंदुओं पर होगी पूछताछ। कोयला घोटाले मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू और सौम्या चौरसिया को रायपुर के विशेष कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने रानू साहू और सौम्या को 4 दिन के लिए ईओडब्ल्यू रिमांड पर सौंपा गया है। बता दें कि यहाँ पर ईओडब्ल्यू ने रानू और साथी सौम्या की रिमांड के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी। ईओडब्ल्यू अब आरोपियों से कई बिंदुओं पर पूछताछ करेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने 540 करोड़ के कथित कोयला घोटाले का खुलासा किया था। इसके बाद 21 जुलाई 2023 को रानू साहू के देवेंद्र नगर स्थित सरकारी घर पर ईडी ने छापा मारा था।
सागौन के 19 पेड़ों को काटकर ले जाते पिकअप जब्त। बिलासपुर में तस्करी करते लकड़ियों का जखीरा बरामद। चकमा देकर भागा वाहन चालक। बिलासपुर में पुलिस ने पिकअप से सागौन लकड़ियों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस को देखकर तस्करी करने वाला चालक चकमा देकर भाग गया। वहीं यहाँ पर 19 पेड़ों को काटकर बेचने निकला था। पुलिस ने सागौन की लकड़ी को जब्त कर वन विभाग को सौंप दिया, लेकिन इस तस्करी में वन विभाग के कर्मचारियों की भी मिलीभगत होने की आशंका है। मामला रतनपुर थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में सूर्यदेव दिखाएंगे प्रचंड अवतार। इस दिन से शुरू हो रहा है नौतप्पा। आईएमडी ने दी जानकारी। मानसून के छत्तीसगढ़ में प्रवेश के पहले 26, 27 और 28 मई को इस सीजन का सबसे गर्म दिन हो सकता है। इसके बाद से प्री मानसून सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विशेषज्ञ एसपी चंद्रा के मुताबिक अगले सप्ताह प्रदेश में उत्तर पश्चिमी हवाओं की एंट्री होगी, जिससे पारा एक साथ बढ़ेगा। इस दौरान गरज चमक, बारिश और आंधी लगने वाले यहाँ पर सभी सिस्टम समाप्त हो जाएंगे। इन तीनों दिन में पारा अपने चरम पर हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक दिन में गर्म और शाम को गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। वहीं एक निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर 25 मई को शाम को पहुंचने की संभावना है, जिससे दक्षिण हवाओं का रुख बंगाल की खाड़ी की ओर यहाँ पर हो जाएगा, जिससे कि प्रदेश में उत्तर पश्चिम हवाओं की असर बढ़ जाएगा और तेज गर्मी होगी। बिलासपुर में सड़क हादसे रोकने हेलमेट बैंक की शुरुआत। आईडी दिखाने पर बाइक सवारों को मिलेगा हेलमेट। 24 घंटे के अंदर करना होगा जमा। बिलासपुर में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए पुलिस ने हेलमेट बैंक के नाम से नई पहल की शुरुआत की है। इसके तहत बाइक सवारों को आईडी कार्ड दिखाने पर हेलमेट दिया जाएगा, जिसे यात्रा पूरी करने के बाद बाइकर्स को 24 घंटे के अंदर वापस बैंक में जमा करना होगा। इस यहाँ पर लोगों को आसानी से हेलमेट मिल जाएगी और साथ ही सुरक्षा आवागमन कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक इसकी शुरुआत एसपी रजनेश सिंह ने चकरभाटा थाने से की है। एसपी रजनेश सिंह ने हेलमेट बैंक के उद्घाटन अवसर पर कहा कि अब कोई भी व्यक्ति अपनी यात्रा के दौरान अपना परिचय पत्र दिखाकर इस बैंक से हेलमेट ले सकेंगे। उन्हें हेलमेट निःशुल्क दिया जाएगा। एम्स के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 509 छात्रों को दी जाएगी उपाधि। छत्तीसगढ़ के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था रायपुर के द्वितीय दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होगी। एम्स के कार्यपालक निर्देशक यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल और उषा जिंदल ने यहाँ पर मंगलवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति को आमंत्रित किया। इस बार दीक्षांत समारोह में 509 चिकित्सा छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। बालोद में हाथी का दस्तक। 16 गांव में अलर्ट। नाहदा में 3 दिनों से दंतैल हाथी सक्रिय। लोकेशन ट्रैक करने में जुटा वन विभाग। बालोद जिले में एक बार फिर से हाथियों ने दस्तक दे दी है। बताया जा रहा है कि जंगली हाथी ने गांव में जमकर उत्पात मचाया है। हालांकि अभी तक फसलों को हानि पहुंचाने की जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल वन विभाग अलर्ट मोड पर है और ग्रामीणों को रात के समय अकेले जंगल में न जाने की सलाह दी जा रही है। पूरा मामला गुरूर वन परिक्षेत्र का है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव का ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार। कहा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों ने संविधान की मूल भावना के साथ किया खिलवाड़। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस कथन का तीखा प्रतिकार करते हुए न्यायालय की खुली अवहेलना करार दिया, जिसमें ममता बनर्जी यह कहती नजर आ रही कि मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करूंगी, बंगाल में मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण देना नहीं छोड़ूंगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने आरक्षण को लेकर दिए गए यहाँ पर एक ऐतिहासिक फैसले के बाद बनर्जी के वायरल वीडियो का हवाला देकर कहा कि ममता बनर्जी का कथन न केवल संविधान की आत्मा को लहूलुहान करने वाला है, लेकिन इससे यह भी एक तरफा साफ हो रहा है कि संविधान और आरक्षण के नाम पर झूठा प्रचार करके कांग्रेस और भाजपा विरोधी दल के देश को भ्रमित करने का शर्मनाक कृत्य कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा कि 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट होगा कि ममता बनर्जी की सरकार गैर यहाँ पर संवैधानिक तरीके से तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ा रही है। भाजपा पर संविधान बदलने और आरक्षण खत्म कर देने के झूठे आरोप लगाकर कांग्रेस और उसका यहाँ पर इंडी गठबंधन अपने पाप कर्मों को छिपाने की साजिश में लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय ने विपक्षी दलों की इस टूलकिट नैरेटिव की बखिया उखेड़ दी है।
रेप के समय बेहोश हुई नाबालिग, पोल्ट्री फार्म में छोड़कर भागे दरिंदे, अब पुलिस ने दबोचा। जीपीएम जिले से बड़ी खबर। पिंड में कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया में हुई दोस्ती के बाद युवक ने नाबालिग को बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसा लिया और अपने दोस्त के साथ मिलकर नाबालिग को सुने पोल्ट्री फार्म ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। जहां नाबालिग बेहोश होने पर आरोपी भाग खड़े थे, वहीं यहाँ पर मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने अपराध दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में बैकडोर से नियुक्त 400 कर्मचारियों को हटाने की तैयारी। बजट का हवाला देकर विभाग ने दिया आदेश। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग के बाद सबसे बड़ा यहां पर राजस्व देने वाले वन विभाग के रायपुर वन वृत्त में कार्यरत करीब 400 दैनिक वेतन भोगियों को हटाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल मुख्य वन संरक्षक ने बजट का हवाला देते हुए दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी और दैनिक श्रमिकों को हटाने का आदेश दिया है। ये सारी नियुक्तियां पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में की गई थी। एनएमसी ने सिम्स मेडिकल कॉलेज पर लगाया 3 लाख का जुर्माना। कमियां दूर नहीं करने पर एमबीबीएस की सीटें कम करने की दी चेतावनी। नेशनल मेडिकल कमीशन ने बिलासपुर के सिम्स मेडिकल कॉलेज पर 3 लाख का जुर्माना लगाया है। सिम्स में फैकल्टी और जरूरी संसाधनों की कमी पर यह जुर्माना किया गया। साथ ही 2 माह के भीतर कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। ऐसा न होने पर एनएमसी ने एमबीबीएस की सीटें कम करने की चेतावनी दी है। चुनाव के दौरान हादसे में महिला कर्मचारी की मौत। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मृत महिला कर्मी के दोनों बेटों को दिया 15 लाख रुपए का चेक। लोकसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियों का जायजा लेने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले बीते दिन दुर्ग पहुंची। उन्होंने निर्वाचन कर्तव्य के दौरान मृत महिला कर्मी मधु बंजारे के दोनों पुत्रों को अनुग्रह प्रतिकर राशि के कुल 15 लाख रुपए की राशि का चेक दिया। उन्होंने दुर्ग के सर्किट हाउस में स्वर्गीय मधु बंजारे के पुत्रों नितिन कुमार बंजारे को 7.5 लाख रुपए और विपिन कुमार बंजारे को 7.5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दी कि लोकसभा आम निर्वाचन कर्तव्य के दौरान निर्वाचन हेतु कर्मी मधु बंजारे की 8वीं को कुम्हारी के पास वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुग्रह प्रतिकर भुगतान नियम 2009 के प्रावधानों के तहत उनके उत्तराधिकारियों यहाँ पर पुत्र नितिन कुमार बंजारे और विपिन कुमार बंजारे को कुल अनुग्रह प्रतिकर राशि 15 लाख रुपए का भुगतान किया गया।